गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। देखिए, जैसे आपको पता है एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। देखो, उसमें आपको पता है हमारा जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है उसमें हमारी जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो रहेगी 42 मार्क्स की, जिसमें हमारे पास दो बुक्स हैं, एक फ्लेमिंगो है और एक विस्टास है। फ्लेमिंगो की अगर बात करें तो फ्लेमिंगो को हम डिवाइड करते हैं पोइट्री और प्रोज के अंदर। आपकी 6 पोएम्स हैं फ्लेमिंगो बुक के अंदर और 8 आपके चैप्टर्स हैं। और जो फ्लेमिंगो बुक है वो आपकी रहेगी 28 मार्क्स की, जिसमें से आपका 14 मार्क्स का प्रोज रहेगा फ्लेमिंगो का और 14 मार्क्स की आपकी पोइट्री रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन के, वो चैप्टर वाइज आपसे डिस्कस करूंगा और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं सारे जो मैं आज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो ज्वाइन कर ले और मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फ्लेमिंगो हमारी जो बुक है उसका प्रोज जो सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है अपना है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन की स्टोरी आपको पता होगी। अब उसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, शॉर्ट क्वेश्चंस पहले देखते हैं और उसके बाद मैं उस लेसन के जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। देखिए, द लास्ट लेसन से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें पहला देखिए, What did French notice that were unusual about the school that day? मतलब फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य देखा था। देखो, उस दिन वो पहले अक्सर जैसे लेट जाता था तो लेट ही पहुंचा था। क्या क्या उसने असामान्य देखा? तो बहुत कुछ असामान्य था। एक तो बिल्कुल नॉइज नहीं हो रहा था, सारे बच्चे शांत बैठे थे और जो टीचर थे उन्होंने एक जो स्पेशल उनके जो कपड़े हैं वो पहन रखे थे, जो किसी स्पेशल डे पे वो पहनते थे। और इसके अलावा जो विलेजर्स थे वो भी जो क्लास के बैक बेंचेस हैं उन पे आके बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे क्या सूचना लगी थी जो फ्रेंच ने पढ़ी थी? देखो, ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको इस फ्लेमिंगो बुक से यही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या सूचना लगी थी? बुलेटिन बोर्ड पे ये सूचना लगी थी कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपको पता है इस चैप्टर में क्या हुआ था कि जो प्रशा है उसने फ्रांस के दो जो जिले हैं उन पर अधिकार कर लिया था और अब जर्मनी से एक ऑर्डर आ गया था कि यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें तो हाउ डज एम एमएल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल जो कि फ्रांसीसी फ्रेंच पढ़ाते थे, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उनकी नेशनल लैंग्वेज है तो फ्रांस की, तो उसकी तारीफ में क्या बोलते हैं? एम एमएल क्या बोलते हैं उसकी तारीफ में? एम एमएल ने क्या कहा था कि ये दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो ये तो एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इन 3 क्वेश्चंस में से ही आएगा। अगर अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो आ सकता है कि वह करेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल। एमएमएल का करेक्टर स्केच आप याद रखिए, उनके बारे में कि किस प्रकार के वो टीचर थे और एक देशभक्त भी उनको कह सकते हैं ना। तो ये सारे इसके पॉइंट्स में आंसर देखो, मैं आपको इसके पीडीएफ दे दूंगा। आंसर मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप पीडीएफ कमेंट करना मुझे और मैं आपको पर्सनली पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा। उसके बाद व्हाट मैसेज डज द टीचर वांट टू कन्वे इन हिज लास्ट लेसन? अपने अंतिम क्लास के अंदर जो एमएमएल की थी, क्योंकि कल से उन्होंने वहां से चले जाना है तो फ्रेंच की लास्ट क्लास थी, उसमें वो क्या संदेश देना चाहते थे? एंड में वो यही संदेश देना चाहते थे कि हमें अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी लैंग्वेज के साथ जुड़े रहते हैं हमारे पास इस गुलामी से, या फिर अगर हम किसी के गुलाम हो गया ना, तो उसे निकलने की चाबी है हमारे पास।
देखो अगर जैसे हम पर अंग्रेजों ने राज किया था, अगर हम ब्रिटिशर्स जो थे उनका कल्चर उनकी लैंग्वेज अपना लेते तो हमें लगते नहीं कि हम अलग हैं उनसे, और हम क्या करते, धीरे धीरे उनकी जो गुलामी है वो स्वीकार कर लेते। तो मैसेज वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। देखो फ्रेंच ने ये भी कहा था कि ऊपर छत पर ना कबूतर जो गुटरगू कर रहे थे, उसने कहा क्या ये प्रशा के जो सैनिक हैं या फिर जो प्रशा के जो रूलर है, क्या वो इन कबूतरों से भी जर्मन के अंदर गवाएंगे। तो ये क्यों कहा था उसने, क्योंकि देखो एक लैंग्वेज जो होती है वो स्वाभाविक होती है। अब हमारी लैंग्वेज जैसे मान लो हिंदी है, पंजाबी है, जो भी हमारी मदर टंग है, अगर कोई कहे कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखो तो देखो थोपी नहीं जा सकती। लैंग्वेज जो स्वाभाविक होती है, हमारी जो भी मदर टंग है वो आपने अपने आप सीखी है। तो दूसरी लैंग्वेज जो थोपता है तो उसको स्वीकार करना आसान नहीं होता है। तो ये कहना चाहता था फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करें। सेकंड चैप्टर कौन सा है, द लोस्ट सफरिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनीस जंग के द्वारा लिखा हुआ सेकंड चैप्टर जो अपना। उसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, कचरे के जो ढेर है उसमें साहिब किसकी तलाश कर रहा है। तो साहिब कचरे की ढेर जो है उसमें गोल्ड की तलाश कर रहे हैं। गोल्ड मतलब अपनी आजीविका, उसकी तलाश कर रहे हैं। और सेकंड है वेयर इज ही मतलब साहिब, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, साहिब अब कहां पे काम करता है। तो साहिब अब कहां पे है, सीमापुरी में रह रहा है वो, दिल्ली का जो बाहरी इलाका। कहां से वो आया था, तो 1971 में उसका जो परिवार है वो बांग्लादेश के ढाका से यहाँ आया था, ठीक है। और व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इसी चैप्टर में हम दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं फिरोजाबाद के मुकेश की। तो फिरोजाबाद में किस चीज के लिए फेमस है, तो मेकिंग बेंगल्स के लिए, चूड़ियां बनाने का जो उद्योग है उसके लिए वो फेमस है। तो ये रहे शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। और अगर अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मेंशन दी हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इस चैप्टर से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन तो ये आएगा कि जो कांच या फिर जो चूड़ियां बनाने का जो उद्योग है, जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है फिरोजाबाद के अंदर, उसमें देखो बहुत सारे फिरोजाबाद के जो परिवार है ऑलमोस्ट सारे जो वहाँ पे परिवार है वो यही काम करते हैं। तो उसमें बच्चे भी काम करते हैं। तो उनमें खतरे क्या क्या है, देखो एक तो जो कांच को गर्म किया जाता है, जो भट्टियां वगैरह होती है छोटे छोटे कमरों में होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं, हवा का वहां पे कोई प्रबंध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अडल्ट होने से पहले आईसाइट उनकी चली जाती है। तो ये कुछ खतरे हैं जो आपने बताने हैं, ठीक है। इसका डिटेल्ड जो आंसर है वो मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, लोग गांवों से निकलकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं, आप बता सकते हो। देखो एजुकेशन हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, रोजगार हो सकता है, फैसिलिटीज हो सकती हैं जो विलेज में नहीं मिलती हैं। और व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर जो है उसको क्यों मिटाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं जो जिनकी उम्र अभी सीखने की या पढ़ने की उस उम्र में बेचारे वो काम करते हैं जो उनकी हेल्थ पर प्रभाव डालते हैं, और जो सारी जिंदगी उनका शोषण होता है, क्योंकि वो बचपन से इस प्रकार के जो कामों में फंस जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो जिंदगी भर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और कैसे मिटाया जाएगा, एजुकेशन सबसे बड़ा मोड है, सबसे बड़ा तरीका है चाइल्ड लेबर को मिटाने के लिए। डिटेल्ड आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर मतलब अपना थर्ड डीप वाटर। डीप वाटर की मैं बात करूं जिस विलियम डगलस वाला, तो उसकी मैं बात करूं उसमें इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं, तो कौन सी दुर्घटना थी, जब वो देखो ट्राई करता है, डिसाइड करता है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, वाईएमसीए स्विमिंग पूल में वो जाता है। एक दिन बाकी लड़के नहीं आए होते, अकेला बैठा होता है, तो एक बड़ा लड़का आता है लगभग 18 साल का होता है, उसको उठा के जो स्विमिंग पूल का जो डीप एंड है उसमें फेंक देता है, जिसमें मरते मरते बचा था। तो ये मिस एडवेंचर की बात करते हैं।
Why was Douglas determined to get over his fear of water? पानी का जो डर है उस पर जीत हासिल करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय क्यों कर लिया था डगलस ने कि मुझे पानी का जो डर है दूर करना। देखो उसे शौक था क्या करने का, स्विमिंग करने का, बोटिंग करने का, लेकिन पानी में जैसे उतरता था तो ये डर उसे सताने लगता था। इसलिए इसका मजा लेने के लिए कि वो स्विमिंग कर सके, बोटिंग कर सके, इन सब का आनंद लेने के लिए उसने डिसाइड किया था कि मुझे ये जो डर है उसको दूर करना है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चंस के डीप वाटर के, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब ट्रेनर, बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस को एक परफेक्ट स्विमर कैसे बनाया था? तो पूरी प्रोसेस देखो, जो इंस्ट्रक्टर था लगभग उसने अक्टूबर में ज्वाइन किया, एक हायर किया था इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर, और अप्रैल तक चला था लगभग ये 6 एक महीने हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स, मतलब सॉरी वो जो स्विमर था उसने कैसे इसको एक परफेक्ट, सॉरी जो एक ट्रेनर था इसका उसने कैसे इसको परफेक्ट स्विमर बना दिया था। इसके ट्रेनर ने देखो एक इसके बेल्ट बांधा था यहाँ पे, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी थी जो कि ऊपर एक पुली के साथ अटैच कर रखी थी। तो जैसे पहले धीरे धीरे रस्सी को छोड़ता था वो नीचे जाता था, डर महसूस होता था, उसको ऊपर खींच लेता था। तो ये सारी प्रोसेस बतानी है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर? देखो फिर वो श्योर कैसे होता है कि उसका डर बिल्कुल दूर हो गया है? जब वो परफेक्टली सीख लेता है स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर जो था वो भी कहता है कि ठीक है अब तो सब कुछ सीख चुका है, लेकिन जब भी अकेला होता था फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है। तो एंड में वो एक वार्म लेक होती है उसमें भी जाता है तैरने के लिए, थोड़ा वो डर आता है, लेकिन एक्चुअल में उसे पता चल गया था कि अब मैं पूरी तरह से स्विम कर सकता हूँ, मेरा जो डर है वो दूर हो गया है। डिटेल्ड आंसर पीडीएफ में है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैसेज करना होगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, द रेड ट्रैप। देखिए रेड ट्रैप जो चैप्टर है उसका शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? देखो उसको ये विचार कब आया कि जो पूरा संसार एक चूहेदानी है, उस घुमक्कड़ को, उस पेडलर को तो कब विचार आया था? देखो घूमता रहता था वो, एक दिन जैसे वो घूम रहा था तो उबाऊ सी उसकी यात्रा पे जैसे वो घूम रहा था, तब उसे संसार के बारे में उसने सोचा, इस वर्ल्ड के बारे में सोचा, और तब उसने ये सोचा इस संसार के बारे में कि ये संसार एक चूहेदानी है, और संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी क्या है, वो बेट के जैसी है जो हम चूहे को ललचाने के लिए पिंजरे के अंदर या चूहेदानी के अंदर रखते हैं। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? तो कब पेडलर को लगा कि मैं भी वास्तव में इस चूहेदानी में, संसार रूपी चूहेदानी में फंस चुका हूँ? क्योंकि उसने देखो क्रॉफ्टर के 30 रुपए चोरी करे थे, और उस चोरी करने के बाद उसने सोचा कि अगर मैं हाईवे से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो जंगल के रास्ते से जाता है, बाद में जंगल में फंस जाता है। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने भी लालच करके इस जाल में फंस चुका हूँ। What makes the peddler accept Adela Wilmanson's invitation? देखो एडला विल्मनसन का इनविटेशन कि घर जा, पहले देखो आयरन मास्टर खुद आया था, उसने मना कर दिया मैं नहीं जाता क्योंकि उसे पता था कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन जब उसकी बेटी एडला आती है तो उसके साथ घर जाने के लिए मान जाता है। तो इसका रीजन क्या था? क्योंकि उसे एडला पर विश्वास हो गया था। एडला थोड़ी सी ना मतलब विश्वसनीय लग रही थी उसे, उसमें वो बिलीव कर सकता था, तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है, एडला को कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि उसे लगा था कि एडला मुझे क्योंकि एडला ने कहा भी था कि आप जितनी स्वतंत्रता से आए हो उतनी स्वतंत्रता से आपको जाने दिया जाएगा। आप ये मतलब उसको एहसास हो गया था कि मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, ये मुझे पुलिस में नहीं पकड़वाएगी। Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? देखो एडला को पता चल गया था कि ये मेरे फादर की ओल्ड फ्रेंड नहीं है, ये कैप्चर नहीं है, लेकिन फिर भी एडला ने इसे एंटरटेन किया, उस दिन घर पे रखा था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि हम इसे घर पे लेके आए हैं, हमने इसे कहा था क्रिसमस हमारे साथ बितानी है, अब हम ऐसे भेज देंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा। और वैसे भी ये जो घुमक्कड़ व्यक्ति जो पेडलर है वो बेचारा घूमता रहता है, कोई भी इसको घर पे रखता नहीं है, कोई भी अब एक मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता इसे, इसके प्रति सिंपैथी शो नहीं करता है, कोई भी इसको कहीं भी अपने साथ या अपने घर में रुकने नहीं देता है। तो उसने सोचा कि चलो एक दिन बेचारा कम से कम ये बिना टेंशन से हमारे साथ रह सके। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? पेडलर ने जो गिफ्ट छोड़ा था, एक छोटी सी चूहेदानी, उसको देख के एडला खुश क्यों हुई थी? एडला क्यों खुश हुई थी? क्योंकि देखो एडला की जो काइंडनेस थी, या फिर एडला की जो दयालुता थी, जो उसने एक चोर, एक क्रिमिनल के प्रति दिखाई, उससे वो जो चोर था वो बदल गया था। तो
तो इसलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि उसने एक चोर को बदल दिया था, एक क्रिमिनल को बदल दिया था। ठीक है, क्रिमिनल या चोर, ठीक है, जिसकी इविल माइंड होता है उसने उसको चेंज कर दिया था। इसलिए वो हैप्पी थी कि मेरी जो काइंडनेस है, मेरी जो अच्छाई थी, उसने एक बुरे व्यक्ति को बदल दिया। उसके बाद नेक्स्ट था, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले। तो एंड में उसने कैप्टन वॉन स्टेले की साइन किए थे, जो लेटर उसने एडला विल्मेंसन के लिए छोड़ा था जबकि वो कैप्टन नहीं था, क्योंकि वो एडला के फादर जो थे, आयरन मास्टर जो थे, उनका आर्मी का जो फ्रेंड नहीं था। लेकिन फिर भी हस्ताक्षर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, एडला और उसके फादर ने उसके साथ वैसे बिहेव किया था जैसे कि वास्तव में वो उसके फादर का ओल्ड फ्रेंड हो, कैप्टन ही हो। इसलिए उसने एंड में, और वो वैसे ही बनना चाहता था, इसलिए उसने एंड में लेटर के कैप्टन वॉन स्टेले के तौर पे हस्ताक्षर किए थे। व्हाट डिड द पेडलर डू फॉर हिज लिवलीहुड। अपनी आजीविका चलाने के लिए वो क्या करता था? तो चूहेदानियां बेचता था। लेकिन चूहेदार रेट्रैप सेल तो करता था, लेकिन ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था नहीं, तो वो थोड़ी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो शॉर्ट में तो आप याद रखिए कि किससे हमारी जो अच्छाई होती है, हमारी जो गुडनेस होती है, वो किसी के बुरे इंसान को भी बदल सकती है। तो ये इसका मैंने शॉर्ट में मॉरल दिया, लेकिन डिटेल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के थ्रू। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं इस चैप्टर के, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। आखिरकार वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति, वो जो चोर था, चोरियां करता था, लोगों को ठगता था, बदल कैसे गया था? डिटेल में आंसर बताना है आपने। ठीक है, किस कारण से बदला था? एडला विल्मेंसन की अच्छाई के कारण। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप बताओगे कैसे, या कैसे एडला विल्मेंसन के बिहेवियर ने उसे बदल दिया। करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर आ सकता है, उस रेड ट्रैप सेलर का करेक्टर स्केच आ सकता है, उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो अपना 5th चैप्टर आ जाता है गांधी जी वाला, इंडिगो, लुइस फिशर वाला। तो उसमें वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजुलेट। रेजुलेट क्यों कहा गया राजकुमार शुक्ला को? ये क्यों कहा गया कि वो अटल था? क्यों कहा गया? देखो, गांधी जी के पास गया था कि वो उनके साथ आए, चंपारण आए। चंपारण के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं अंग्रेज जमींदारों के द्वारा वहां के किसानों पर, उनके उसमें उनकी हेल्प करे। लेकिन गांधी जी के पास तब टाइम नहीं था। गांधी ने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, लेकिन जहां जहां गांधी जी जाते थे उनके साथ गया। आखिरकार जब गांधी जी फ्री हुए, तब वो गांधी जी को लेके चंपारण गया, तो इसलिए उसको ग्रेजुलेट कहा गया। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% टू द फार्मर। देखो, जो केस लड़ा गांधी जी ने, जो आपको पता है कि अंग्रेज जमींदारों ने इलीगल तरीके से जो पैसा चंपारण के किसानों से ले लिया था, वापस करने के लिए जो कोर्ट में केस था, उसमें वो मान गए थे कि ठीक है, हम वो पैसा वापस कर देंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा था कि हम 25% ही वापस करेंगे, पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे। गांधी जी उस पर मान गए थे। तो क्यों मान गए थे? क्योंकि गांधी जी को ये था कि हमने अंग्रेजों को झुका दिया। क्योंकि अंग्रेज, जिनको लगता था कि हमारे सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता, हम कानून से भी बढ़कर है, तो उनको दिखा दिया था कि आप कानून से बढ़कर नहीं नहीं है। और ये जो गरीब किसान है चंपारण के, या जो अनपढ़ किसान है, वो आपसे डरे हुए नहीं है। उनको भी बचाने वाला, उनके लिए भी लड़ने वाला कोई है, वो आपके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उनके अंदर इतना साहस है। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला वांट। राजकुमार शुक्ला क्या चाहता था? राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्या चाहता था, ये मानो। तो राजकुमार शुक्ला उस एनुअल कन्वेंशन के अंदर आया था। क्यों आया था? क्योंकि वो गांधी जी से मिलना था। गांधी जी से क्या चाहता था? कि गांधी जी मेरे साथ चंपारण चले, और चंपारण में जो अंग्रेज जमींदार वहां के किसानों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनमें उनकी मदद करें। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन वर अवेलेबल इन चंपारण। चंपारण में कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल करवाई थी जब गांधी जी को लगा कि यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशंस जो है वो बहुत मेजरेबल है? तो क्या क्या जो आपकी मेडिसिन थी वो अवेलेबल करवाई गई थी? शॉर्ट आंसर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो कौन कौन सी करवाई थी? देखो, एक कास्ट्रो ऑयल था, अरंडे का तेल बोलते हैं, और क्यूनीन की गोलियां जो थी वो अवेलेबल करवाई गई थी, कुनेन की गोलियां, और सल्फर ऑइंटमेंट, मलहम वगैरह। और ये कब कब दी जाती थी ये भी ध्यान रखना है, और क्या कैसे कैसे मिला के दी जाती थी। ठीक है, ये चीज भी आप कंप्लीट याद करोगे। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें,
Why do you think Gandhiji considered? Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be turning point in his life? देखो गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन में एक निर्णायक बिंदु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा गांधी जी ने जो शुरू करी थी, जो उनका मेन वेपन था, वो चंपारण से शुरू करा था और वहां पे उनको जीत भी मिली थी। कोई उन्होंने हथियार नहीं उठाया था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को झुका दिया था। तो इसलिए वो अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। What did Gandhi do about the cultural and social backwardness of the Champaran villages at that time? देखो गांधी जी जब चंपारण गए थे तो उन्होंने चंपारण के गांवों के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। उसके लिए उन्होंने क्या किया था? देखो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह खोले गए थे, एक डॉक्टर भी वहां पे मतलब वहां पे सेवा के लिए रखा गया था। तो ये सारी चीजें आपने बतानी है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। चंपारण में गांधी जी को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? देखो अंग्रेजों ने बहुत इनको डराने धमकाने का प्रयास किया था। सबसे पहले वो केस की जानकारी लेने के लिए जब अंग्रेज जमींदारों का जो सेक्रेटरी था उनके पास जब गए तो उन्होंने उसे कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। जिस डिवीजन में चंपारण पड़ता था उसके जब कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने डराया धमकाया इसे, और बाद में कोर्ट से समन भी आए इनके पास क्योंकि उनको एक ऑर्डर, ऑफिशियली एक ऑर्डर दे दिया गया था कि आप यहाँ से चले जाइए। तो काफी डिफिकल्टीज गांधी जी को फेस करनी पड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंडिगो चैप्टर से। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, जो हमारा छठा चैप्टर है, उसमें अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो कौन सा है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब एकता, राष्ट्रीय एकता, दैट ऑथर्स रेफर टू। ऑथर कहता ना कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर एकता थी। एकता क्यों थी? क्योंकि देखो वहां पे जो डिपार्टमेंट था, जैसे मेन मेकअप डिपार्टमेंट की बात हुई है, तो मेकअप डिपार्टमेंट में अलग अलग रीजन, क्षेत्र और अलग अलग रिलीजन के लोग थे एक साथ। बंगाली था, महाराष्ट्रियन था, कन्नड़ था, ऐसे करके। तो ये शो करता था कि वहां पर राष्ट्रीय एकता थी। What made the lawyer stand out from others at Gemini Studio? देखो जेमिनी स्टूडियोज में एक वकील भी था, वो बाकियों से अलग क्यों दिखता था? तो उसके पहनावे के कारण। देखो वो जो वकील था वो पेंट और टाई पहनता था, केवल कोट भी पहन लेता था, बाकी सारे खादी धोती और कुर्ता पहनते थे। तो ये एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये बता सकते हैं कि जो लॉयर था वो डिफरेंट क्यों था। और व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो? देखो स्टूडियो के अंदर ऑथर कुछ भी करता हुआ क्यों लगता था कि वो कुछ कर ही नहीं रहा ऑथर अपना? क्योंकि ऑथर का काम क्या था जेमिनी स्टूडियो में? जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है उनको कलेक्ट करना, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिससे फिल्म बन सकती थी तो उसको वो कटिंग करके, तो खाली बैठ रहा था बस उसको कटिंग करनी होती, इसलिए लगता था कि वो कोई काम नहीं करता। Why was the office boy frustrated? ऑफिस बॉय का मेन बताया गया था इस चैप्टर में। ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेट क्यों रहता था? क्योंकि देखो ऑफिस बॉय इस उम्मीद में आया था कि वो कोई स्टार एक्टर बनेगा, कोई स्क्रीन राइटर बनेगा टॉप का, लेकिन बेचारे को काम क्या दिया है? मेकअप का। और मेकअप करता भी किनका है? चीफ आर्टिस्ट जो होते हैं उनका नहीं करता था, जो क्राउड का रोल प्ले करते हैं फिल्म के अंदर, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट रहता था। और हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? किस पर अपना गुस्सा जाहिर करता था? कोट मंगलम सुब्बू पर। उसे लगता था कि देखो सुब्बू उससे कम पढ़ा लिखा था, और फिल्मों में जब एंट्री हुई थी सुब्बू की तब इतने ज्यादा इस्टेब्लिश जो फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, तो इसकी ओपनिंग भी फिल्म में बढ़िया थी। एजुकेशन के मामले में भी जो ऑफिस बॉय था अपना, वो सुब्बू से आगे था, लेकिन फिर भी सुब्बू को ज्यादा मौका दिया जाता था, बॉस के ज्यादा करीब था, इसलिए सारा गुस्सा वो कोट मंगलम सुब्बू पर शो करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इसी के कारण ही मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि बॉस के ज्यादा करीब सुब्बू था। What does the God that failed refer to? God that failed, एक बुक जो एंड में वो खरीदता है, इसके अंदर क्या था? ये बुक क्या थी? देखो ये बुक थी जिसे 6 फेमस ऑथर्स ने, राइटर्स ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म की तरफ उनकी जो यात्रा थी, फिर उससे जो वापसी है उसके बारे में उन्होंने लिखा था। इसको भी आप ढंग से याद करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why is the Englishman's visit referred to as unexplained mystery? देखिए जो इंग्लिशमैन वहां पे आया था, जो एक अंग्रेज आया था, स्टीफन स्पेंडर आया था ना, लेकिन उसका आना एक रहस्य क्यों रहा? क्योंकि वो लोग जान ही नहीं पाए थे, जेमिनी स्टूडियो के लोग, क्योंकि ये जो स्टीफन स्पेंडर था एक इंग्लिश पोइट था, इंग्लिश में उसने भाषण दिया, इंग्लिश इनको आती नहीं थी, तो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रहा, एक रहस्य रहा था, इसलिए क्योंकि उनको समझ ही नहीं पाए थे कि क्यों आए थे। बल्कि लास्ट में उसको समझ आ जाता है कि वो क्यों यहाँ पे आया था, लेकिन एक बार वो रहस्य इसलिए बोलता है क्योंकि पहले उनको पता नहीं चला, वो तो कई साल बाद में उनको पता चलता है कि स्टीफन स्पेंडर
क्यों यहाँ आया था। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। अब ये जो इंग्लिश मैन स्टूडियो में आया था वो कौन था, तो आपको पता है स्टीफन स्पेंडर जो कि एक इंग्लिश पोइट थे। द इनकाउंटर जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है, पत्रिका थी, उसके एडिटर भी थे। और हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु इज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज। ऑथर को कैसे पता चलता है कि जो इंग्लिश मैन यहाँ पे आए थे वो कौन थे। तो देखो कैसे पता चला था, जब वो जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था तो लिखने का काम अपने ऑथर करते थे। तो एक दिन वो एक न्यूज देखता है, एक एड देखता है कि द इनकाउंटर कोई न्यूज़पेपर है, उसने शॉर्ट स्टोरीज का कंटेस्ट करवा रही थी, एक प्रतियोगिता करवा रही थी। तो ये भी अपनी स्टोरी उसमें भेजना चाहता था उस कंपटीशन में, उस कंटेस्ट के अंदर। तो पहले उसने सोचा कि मैं उस इनकाउंटर जो पत्रिका है उसके बारे में पता कर लूं, तो वहां उसका एडिटर का नेम पड़ता है स्टीफन स्पेंडर। तो तब उसे पता चलता है कि वही पोइट था जो यहाँ पे आया था। उसका नाम जब उसको पता चलता है, एंड में एक बुक भी वो देखता है जिसमें उसको रीजन भी पता चल जाता है कि क्यों यहाँ पे आया था। और उसके बाद व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो, और व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। तो ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था मैं बता चुका हूँ, मेकअप करता था, क्राउड का जो रोल प्ले करता है फिल्म के अंदर उनका। और उसने जेमिनी स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि वो इस होप में किया था कि वो एक स्टार एक्टर बनेगा, टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था। Subbu is described as many-sided genius. List four of his special abilities. सुब्बू को मल्टी टैलेंटेड कहा गया है। तो क्यों कहा गया था, उसकी कुछ एबिलिटीज बतानी है। देखो एक तो वो फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा सूट था, जब भी प्रोड्यूसर को कोई सीन नहीं समझ आ रहा था कि कैसा करना, उसके बहुत सारे तरीके बता देता था। और नॉवेल भी वो लिखता था, तो राइटर भी था, तो काफी उसकी क्वालिटीज है जो अपने बता सकते हैं। आपको चार ही बतानी है, आंसर आपको मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट करें, मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट आर सम ऑफ द, अब देखो नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो सातवां चैप्टर है अपना, उसमें देखो व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में पॉजिटिव व्यूज आप जरूर याद करें, वैसे नेगेटिव भी याद करने हैं आपने, ठीक है। तो व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, और सम आर, सॉरी, व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, दोनों ही याद करने हैं आपने। इंटरव्यू पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों याद करने हैं। इंटरव्यू एक देखो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मीडियम है, और ये एक कला भी है। और अगर अपने वैसे कुछ सेलिब्रिटीज की देखें तो वो इसको क्राइम भी बोलते हैं, ये नेगेटिव हो गया, इमोरल भी बोलते हैं, नैतिक भी बोलते हैं। तो ये सारा आंसर आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इसके लॉन्ग आंसर की बात करूं तो लॉन्ग में व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। देखो द इंटरव्यू का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने मुकुंद जो कि एक इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू लेते हैं अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको का जो नॉवेल था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। उसका कारण क्या था, जबकि कोई सिंपल स्टोरी तो थी नहीं। तो वो बताते हैं कि ये सिंपल तो नहीं था, वो एक डिटेक्टिव स्टोरी थी जिसके अंदर मेटाफिजिक्स की उन्होंने बात करी थी, मिडिवल हिस्ट्री की बात करी थी, और थियोलॉजी की बात करी थी, जो कि बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ज्यादा ऐसा एंटरटेनिंग भी नहीं था। लेकिन इसका रीजन क्या था, तो रीजन उसे अम्बर्टो इको को भी नहीं पता कि क्या रीजन था। वो कहता है शायद मैंने सही टाइम पे इसको पब्लिश कर दिया। डिटेल्ड आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार मैंने इसकी समरी थोड़ी सी आपको बता दी है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो अपना है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो पहला, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। स्कूल पूरा होने के बाद दोनों लड़कियां सोफी और जेंसी को कहाँ काम मिलने की संभावना। देखो उनके फादर बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहीं पे संभावना है काम मिलने की। और उसके बाद विच कंट्री डिड डेनी कैसी प्ले फॉर। डेनी कैसी किस कंट्री के लिए खेलता था, आयरलैंड के लिए, छोटा क्वेश्चन है। व्हाई डिड सोफी गो इनटू हर ब्रदर्स रूम। सोफी अपने ब्रदर के कमरे में भी गई थी ना, आपको पता है स्टार्टिंग में क्यों गई थी, क्योंकि वो बताने, कौन सी बात बताने के लिए गई थी, कि मैं डेनी कैसी से मिली थी आर्केड में, ये बात बताने के लिए वो गई थी। Why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny Casey? देखो सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि मैं डैनी केसी के साथ मिली थी ये बात जेंसी को पता चले। तो वो क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसी बात बता दूं जेंसी को, तो जेंसी एक ऐसी लड़की है जिसकी कोई बात बचती नहीं है, तो वो तो सारे मोहल्ले को बता देगी, तो बात मेरे घर तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए वो चाहती थी कि मैं ये जो बात है वो ना बताऊं, ठीक है। और अगर लास्ट क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, देखो
सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, क्लासमेट एंड फ्रेंड्स थे। तो दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस थे जो हमें चैप्टर के अंदर बताए गए थे सोफी और जेंसी के। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है। देखो जेंसी जो है वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है, लेकिन जो सोफी है देखो वो एक फैंटेसी में खोई रहने वाली लड़की है। कभी सोचती है कि मैं अपना बुटीक खोल लूंगी, कभी कहती मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, मैनेजर बन जाऊंगी। और फिर वो अपनी फैंटेसी में किसको देखती है, डैनी कैसी को भी देखती है। तो बहुत सारे अपने ऐसे डिफरेंसेस हैं जो जेंसी और सोफी के बीच में थे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो भी 14 मार्क्स का, देखो फ्लेमिंगो में हमारा जो 14 मार्क्स का एग्जाम है पेपर आना है, उसमें से 6 मार्क्स का आपका एक सीन पैसेज रहेगा, ठीक है। बाकी जो बचते हैं अपने 8 मार्क्स जो बचते हैं प्रोज के, उसमें से फ्लेमिंगो प्रोज के, उसमें से 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो मैंने बताए हैं इनमें से ही आएगा। और जो छोटे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, जो छोटे क्वेश्चंस आने हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपको सेम यही क्वेश्चंस जो है वो फ्लेमिंगो के देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर इनके आंसर्स चाहिए तो मैं पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम मेरा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वहां पर भी सेंड कर दूं, उनकी जो पीडीएफ है मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लाइव आऊंगा एग्जाम के पास, आपको लाइव क्लासेस जो है अपने शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।